हेलो एंड वेलकम टू लर्न डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। माई सेल्फ आमिर रशीद। आज से इस वीडियो से हम लोग फेसबुक मार्केटिंग की एक सीरीज स्टार्ट करें जिसमें हम फेसबुक मार्केटिंग को बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक यानी कि एक्सपर्ट लेवल तक डिस्कशन करेंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री। और ये वीडियो स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी फेसबुक मार्केटिंग को सीखना स्टार्ट किया है और वो चाहते हैं कि वो फेसबुक मार्केटिंग को एक्सपर्ट लेवल तक सीख के फेसबुक के ऊपर अपने या अपने क्लाइंट की प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकें या किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब हासिल कर सकें। इस वीडियो में हम फेसबुक मार्केटिंग के बेसिक्स को डिस्कशन करेंगे, फेसबुक मार्केटिंग की जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं उनको डिस्कशन करेंगे। अगर आप फेसबुक के ऊपर मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आपके पास एक पर्सनल प्रोफाइल होना चाहिए जो कि तकरीबन आजकल हर इंडिविजुअल के पास होता है। आपने लाइक अगर आपने फेसबुक के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट को प्रमोट करना है तो सबसे पहली चीज ही आपके पास अपना पर्सनल प्रोफाइल होना चाहिए, और जो पर्सनल प्रोफाइल है आपके इंडिविजुअल के नाम पे होना चाहिए, वो किसी बिजनेस के नाम पे नहीं होना चाहिए। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि फेसबुक किसी वजह से आपके बिजनेस पेज के ऊपर स्ट्राइक लगा देता है, बैन लगा देता है, तो आपको वो बैन रिमूव करने के लिए जो प्रोफाइल है उस प्रोफाइल का CNIC नंबर, CNIC या ड्राइविंग लाइसेंस देना पड़ता है। और अगर आपका प्रोफाइल आपके पर्सनल आपके इंडिविजुअल के नाम पे नहीं है या किसी बिजनेस के नाम पे है या किसी ऐसी चीज के नाम के ऊपर है जिसका CNIC या ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो वो बैन आप रिमूव नहीं करवा सकेंगे, तो फिर वो अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपके पास एक पर्सनल प्रोफाइल होना चाहिए जो कि इंडिविजुअल के नाम पे होना चाहिए और वो बिजनेस के नाम पे नहीं होना चाहिए। ये मिस्टेक आप ना कीजिएगा। ठीक है, अक्सर लोग अपना पर्सनल प्रोफाइल ही अपने बिजनेस के नाम पे बना लेते हैं जो कि गलत है। वो कभी भी बैन हो सकता है, नंबर वन। और अगर आपका पर्सनल प्रोफाइल अभी नया बना है तो भी ठीक है, लेकिन अगर आपका पर्सनल प्रोफाइल कुछ पुराना है और कुछ उसकी रेपो है तो वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आपका नया बना है तो आप जैसे ही आपका पर्सनल प्रोफाइल बने तो आपने कुछ दिन वेट करना है, उसके ऊपर कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। तो एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद कुछ दिनों के बाद आपने उसके ऊपर फेसबुक का बिजनेस पेज बनाना है। इस बिजनेस पेज के ऊपर आप अपनी प्रोडक्ट या अपने क्लाइंट की प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे। आपने अपने पर्सनल प्रोफाइल के ऊपर प्रमोट इसके ऊपर भी पोस्ट बना के लगा सकते हैं, लेकिन आपने जब प्रमोट करना है, पेड प्रमोशन लगानी है, तो आपने इस बिजनेस पेज के ऊपर आपने पेड प्रमोशन लगानी है, अपने पर्सनल पेज के ऊपर पेड प्रमोशंस नहीं लगानी है। ठीक है, जैसे आपका अब आपने पर्सनल प्रोफाइल के अंदर से बिजनेस पेज किस तरह बनाते हैं इसके ऊपर, और बिजनेस फेसबुक के ऊपर आपने ऐड अकाउंट या बिजनेस मैनेजर किस तरह बनाते हैं, इन सब के ऊपर मैं एक एक करके वीडियो बनाता रहूंगा और आपसे शेयर करता रहूंगा। लेकिन अगर आप फिल वक्त देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के ऊपर ऑलरेडी इनके ऊपर चीजें पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि वो इस सीरीज का हिस्सा नहीं है, अगर आप उसको सेपरेटली देखना चाहते हैं तो वो आप अभी से ही देख सकते हैं। आपने अपना पर्सनल प्रोफाइल बना लिया। पर्सनल प्रोफाइल बनाने के बाद आपने उसी पर्सनल प्रोफाइल के अंदर से बिजनेस पेज बना लिया। ये बिजनेस पेज आपके बिजनेस के नाम के हो सकता है, आप सेलिब्रिटी है तो उसके नाम के हो सकता है, ये किसी चीज के नाम के ऊपर भी आपका बिजनेस पेज हो सकता है। ठीक है, जैसे ही आप अपना बिजनेस पेज बना लेंगे तो आपको कैनवा का भी पता होना चाहिए या ऐसे टूल्स का पता होना चाहिए जिसको आप यूज करके पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो पोस्ट आप फिर क्रिएट करके बिजनेस पेज के ऊपर आप अपनी पोस्ट बना के लगाएंगे। अगर आप अपने फेसबुक के बिजनेस पेज को देखेंगे तो आपको वहां पे एक छोटा सा बटन नजर आएगा, बूस्ट पोस्ट का या प्रमोट योर वेबसाइट का। आप उसके ऊपर भी क्लिक करके, जैसे ही आपने फेसबुक का बिजनेस पेज बनाया है तो आप उसके ऊपर क्लिक करके अपनी पेमेंट को सेट करके उसके जरिए भी अपनी कैंपेन स्टार्ट कर सकते हैं। बट दिस इज नॉट द रिकमेंडेड वे, दिस इज नॉट द प्रोफेशनल वे ऑफ डूइंग दिस। आप अब सोच रहे होंगे कि अगर ये रिकमेंडेड या पेड या प्रोफेशनल तरीका नहीं है तो फेसबुक ने ये ऑप्शन क्यों रखी है। फेसबुक एक एंटिटी है जो कि फॉर बिजनेस है, जो कि फॉर रेवेन्यू है, फॉर प्रॉफिट है। ठीक है, अब उसको आइडिया है कि बेशुमार लोग ऐसे होंगे जिनके पास बहुत हैविली मार्केटिंग का बजट नहीं होगा और वो बहुत ज्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते। वो अप्रोक्सीमेटली 500 से लेके 1000 रुपया पर डे का लगाना चाहते हैं, वो इससे ज्यादा अमाउंट नहीं लगाना चाहते हैं। अगर वो इससे ज्यादा, तो ये ऑप्शन बूस्ट पोस्ट की ऑप्शन या
जो जैसे ही आप पेज के ऊपर आते हैं तो इस तरह की जो ऑप्शन आपको नजर आती है ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जिनका बिजनेस का बहुत ही छोटा मैग्नीट्यूड है, ठीक है, और वो खुद ही करना चाहते हैं, वो किसी एजेंसी के थ्रू काम नहीं करवाना चाहते हैं और वो बहुत हाई स्केल पे इस काम को नहीं करना चाहते हैं। तो वो जो बूस्ट पोस्ट होती है या वो जो पेड प्रमोशन होती है, आपने अपनी वेबसाइट को प्रमोट करने वाली ऑप्शन होती है, वो स्पेसिफिकली फॉर स्मॉल बिजनेसेस के लिए होती है। अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे, बड़े लेवल पे काम करना चाहते हैं तो आपको उस वाली ऑप्शन को यूज नहीं करना चाहिए। आपको बिजनेस मैनेजर बनाना है, सबसे पहले आपने बिजनेस मैनेजर बनाना है। अब मैं आपको रिपीट करता हूं, आपने पर्सनल प्रोफाइल बना लिया, पर्सनल प्रोफाइल के अंदर जाके आपने फेसबुक बिजनेस पेज बना लिया, फेसबुक बिजनेस पेज को आपने ऑप्टिमाइज करना है कुछ दिनों के लिए। अभी आपने इमीडिएट, जैसे आपने फेसबुक बिजनेस पेज बनाएंगे तो आपने इमीडिएटली उसके ऊपर पेड प्रमोशंस नहीं चलानी है। आपने कुछ दिन उसको आपने ऑर्गेनिक पोस्ट कैनवा के ऊपर या किसी और टूल के ऊपर देख के आपने उसके ऊपर ऑर्गेनिक पोस्ट बनानी है और उसको कुछ दिनों के लिए ऑप्टिमाइज करना है। उसके ऊपर कुछ ऑर्गेनिक अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स की ऑर्गेनिक लाइक्स या उसके फॉलोअर्स लेने हैं। उसके बाद आपने जाके बिजनेस मैनेजर बनाना है। जैसे आप बिजनेस पेज बनाएंगे आपको एक एड अकाउंट भी बना हुआ मिल के आ जाएगा, ठीक है, पर्सनल लेवल का एड अकाउंट भी आपको जैसे ही बिजनेस पेज बनता है तो आपको पर्सनल लेवल का फेसबुक एड अकाउंट बन जाता है। उससे भी आपने पेड प्रमोशन स्टार्ट नहीं करनी। अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे सीखना चाह रहे हैं तो उससे भी आपने अपनी पेड प्रमोशन स्टार्ट नहीं करनी है, ठीक है। बिजनेस पेज बनाया, बिजनेस पेज बनाने के बाद आपने बिजनेस मैनेजर बनाना है, ठीक है। बिजनेस मैनेजर कैसे बनाते हैं उसकी भी वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, मैं इस सीरीज में भी उस वीडियो को लगा दूंगा, ठीक है। आपने बिजनेस मैनेजर बनाना है। बिजनेस मैनेजर के अंदर आपने एड अकाउंट जो क्रिएट करना है और बिजनेस जो पेज है उस बिजनेस मैनेजर के अंदर लेके आना है। अब आप सोच रहे होंगे कि बिजनेस मैनेजर क्या है। बिजनेस मैनेजर एक, जैसा कि एक नाम से नजर आ रहा है कि बिजनेस मैनेजर एक मैनेजरियल टूल है जिसके अंदर आपने जिस बिजनेस से रिलेटेड चीज होगा बिजनेस मैनेजर, उससे रिलेटेड तमाम चीजें इस बिजनेस मैनेजर के अंदर होगी। ये एक तरह का एक बॉक्स है जिसके अंदर तमाम चीजें उस बिजनेस से रिलेटेड होंगी। इस बिजनेस मैनेजर के अंदर उस बिजनेस का पेज भी इसी के अंदर होगा, उसका एड अकाउंट भी इसी के अंदर होगा और जो यूजर उस बिजनेस पेज को, उस एड अकाउंट को यूज करें वो भी इसी बिजनेस मैनेजर के अंदर होंगे, ठीक है। अगर आपने अपने बिजनेस को प्रमोट करना है तो आप इस बिजनेस मैनेजर को अपने एजेंसी के हवाले कर सकते हैं और फिर आपने इसके अंदर रहते हुए आप एक सर्टेन लेवल तक उनको एक्सेस दे सकते हैं कि आपने पेमेंट एक्सेस देखनी है या आपने व्यूइंग एक्सेस देखनी है। लाइक आपके पास एक एक्सेस देने की एक लिमिट भी होती है इसके अंदर। तो यहाँ पे आपको, जब आप प्रोफेशनल लेवल पे करते हैं तो आपके पास कंट्रोल्स ज्यादा होते हैं। जैसे आपके पास कंट्रोल ज्यादा आते हैं तो आप एक अच्छे अंदाज में प्रमोशन चला सकते हैं। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन क्योंकि अगर आपको ये बेसिक समझ आ गए तो आपका टाइम कम लगेगा किसी भी अच्छी प्रमोशन, फेसबुक के ऊपर प्रमोशन को बनाने के लिए। पर्सनल प्रोफाइल आ गया आपका, पुराना पर्सनल प्रोफाइल, और आपके इंडिविजुअल के नाम पे होना चाहिए, उसके नाम पे होना चाहिए जिसका नाम पे CNIC अवेलेबल है। जैसे पर्सनल प्रोफाइल आपने बना लिया, आपने बिजनेस पेज बनाना है। कुछ दिनों, अगर आपका पर्सनल प्रोफाइल पुराना नहीं है, नया है, तो कुछ दिनों के बाद आपने बिजनेस पेज क्रिएट करना है। अदरवाइज आप सेम डे पर्सनल प्रोफाइल बना के आप बिजनेस पेज बनाएंगे तो आपका सस्पेंड होने के चांसेस 90% है, ठीक है। कुछ दिन पूरा ठहर के, अगर आपका पर्सनल प्रोफाइल नया नहीं है, कुछ दिन ठहर के आपने बिजनेस पेज क्रिएट करना है। जैसे आप बिजनेस पेज क्रिएट करेंगे, इसको आपने ऑप्टिमाइज करना है, इसके ऊपर आपने ऑर्गेनिक पोस्ट लगानी है। फिर कुछ दिन ठहर के आपने बिजनेस मैनेजर बनाना है, ठीक है। एक ऑटोमेटिकली आपको एड अकाउंट बना हुआ मिल जाएगा, आपने उसको यूज नहीं करना है। आपने बिजनेस मैनेजर बनाना है, उसके ऊपर आपने नया एड अकाउंट क्रिएट करना है और बिजनेस पेज को और यूजर को बिजनेस मैनेजर के अंदर आपने रखना है। ये चीज आपको याद होनी चाहिए ताकि आप, अगर आपने अपने किसी क्लाइंट का काम करना है तो आपको पता हो कि आपने उसकी एक्सेस कहाँ पे लेनी है, फेसबुक एड अकाउंट की एक्सेस लेनी है या फेसबुक बिजनेस मैनेजर की एक्सेस लेनी है, और आपने एक्सेस किस तरह लेनी है। अगर आपके क्लाइंट ने वो नहीं बनाया तो आप उसको कहें कि आप अपना एड अकाउंट बनाएं या बिजनेस मैनेजर बनाएं और उस बिजनेस मैनेजर की एक्सेस आपको दें, ठीक है।
अगर आप ये सारी टेक्निकलिटीज अपने क्लाइंट को बताएंगे तो उसको आइडिया होगा कि ही इज अ प्रोफेशनल गाय और प्रोफेशनल तरीके से फेसबुक की मार्केटिंग को करना उसको आता है। ठीक है, ये चीजों के बाद जैसे आप फेसबुक के ऊपर जाके अपनी कैंपेन क्रिएट करते हैं तो कैंपेन के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। बिजनेस मैनेजर आपने बना लिया, बिजनेस मैनेजर के अंदर एड मैनेजर जिसे हम कहते हैं एड अकाउंट कहते हैं। ठीक है, एक ही चीज के दो नाम है। एड मैनेजर या एड अकाउंट के अंदर जाके आप अपनी कैंपेन को क्रिएट करेंगे। ठीक है, आपने पर्सनल अकाउंट के अंदर जाके नहीं करना, बिजनेस मैनेजर के अंदर आपका जो एड अकाउंट बनाया उसके अंदर जाके आप अपनी कैंपेन क्रिएट करेंगे। एड अकाउंट, एक बिजनेस मैनेजर के अंदर मल्टीपल एड अकाउंट हो सकते हैं। लाइक आप शुरू में तो आपको एक मिलेगा, फिर आप विद द पैसेज ऑफ टाइम आप इसको 2 एड अकाउंट भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। वो 2 या 3 क्यों ले सकते हैं? अगर आप एजेंसी हैं, आपके पास एक बिजनेस मैनेजर है, तो एक एड अकाउंट आमिर के बिजनेस पेज का, एक एड अकाउंट नदीम के बिजनेस पेज का, एक एड अकाउंट किसी और के बिजनेस पेज का। इस तरह आप मल्टीपल बिजनेसेस के एड अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आपने एक एड अकाउंट के अंदर आप मल्टीपल कैंपेन्स भी क्रिएट कर सकते हैं। आपने मल्टीपल कैंपेन एक एड अकाउंट के अंदर किस तरह क्रिएट करनी है और कैंपेन के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं वो अब हम देख लेते हैं। कैंपेन के अंदर लाइक 3 टियर्स होती हैं। नंबर 1 एक कैंपेन होता है, एक एड सेट होता है और तीसरा एड होता है। कैंपेन के लेवल पे आप ऑब्जेक्टिव सेटिंग करते हैं कि आपने अवेयरनेस लेनी है, कंसिडरेशन लेनी है या कन्वर्जन लेनी है, वो आपने कैंपेन के लेवल पे कंफर्म करना है। ठीक है, हर एक का ऑब्जेक्टिव की बेसिस पे आपकी ऑडियंस चेंज हो जाती है और आपका एड चेंज हो जाता है। एड सेट लेवल पे आपने बजट को देखना है। समटाइम आप कैंपेन के लेवल पे भी देख लेते हैं, वो कैसे डिफरेंट होता है वो आगे जाके आपको मैं एक्सपर्ट लेवल पे चलता जाऊंगा तो आपको समझाता जाऊंगा। एड सेट प्राइमरीली इस लेवल पे आके आपने ऑडियंस को सिलेक्शन करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई एड दिखाना है मेल को तो एक एड सेट, एक ऑडियंस आप मेल की बना सकते हैं, एक ऑडियंस आप फीमेल की बना सकते हैं। या आप चाहते हैं कि आप एक ऑडियंस आप सिर्फ लाहौर की रखें और एक ऑडियंस आप सिर्फ कराची की रखें, तो आपको पता चले कि आपने लाहौर की ऑडियंस ज्यादा अच्छा परफॉर्म करी है, कराची की ऑडियंस ज्यादा अच्छा परफॉर्म करी है। और एड सेट ऑडियंस की सिलेक्शन करने के बाद आप हो सकता है अगर आपने एक मेल बनाया और एक फीमेल बनाया और मेल को आप जब ऐड दिखाएंगे तो आपका मेल का ऐड डिफरेंट होगा, तो उनके नीचे मेल के नीचे आप एड्स अलहदा बनाएंगे। अगर आपका और फीमेल है तो फीमेल के नीचे आप ऐड अलहदा बनाएंगे। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटीज यहाँ पे आप कई ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आपने कराची लाहौर रखना है या किसी और वजह से आपने इंटरेस्ट की वजह से आपने ऑडियंस चेंज करने हैं, आपने ये रखना है कि ऐसे जो कि फूडीज हैं या आपने ऐसे रखने हैं जो कि फूडीज नहीं है। ठीक है, इसी तरह आपने मल्टीपल बेसिस पे ऑडियंस की क्रिएट करने के बाद आपने उनको सेम ऐड भी दिखा सकते हैं या आप अपना डिफरेंट ऐड भी दिखा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप ऐड अकाउंट के अंदर मल्टीपल कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हैं और पेमेंट की सेटिंग के लिए आप ऐड अकाउंट लेवल पे भी पेमेंट की सेटिंग कर सकते हैं और बिजनेस मैनेजर के लेवल पे भी पेमेंट की सेटिंग कर सकते हैं। ये है अभी बेसिक्स लेवल पे। अब इससे अगली एपिसोड में हम देखेंगे कि आपने एडवांस लेवल पे कैंपेन को क्रिएट किस तरह करनी है। हमने अगली स्टेज पे जाके मजीद देखेंगे कि आपने अगर कैंपेन क्रिएट करनी है फेसबुक के ऊपर जाके तो आपने कैंपेन क्रिएट कैसे करनी है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई फीडबैक, कोई कमेंट, कोई सजेशन है तो डू मेंशन द कमेंट सेक्शंस। और अगर आप या आपका फैमिली मेंबर कोई फेसबुक मार्केटिंग को सीखना चाहता है, एक्सपर्ट लेवल तक सीखना चाहता है और वो भी बिल्कुल फ्री, तो ये चैनल इसको रिकमेंड कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।